तो मेरे भाई ये बताओ, तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड्स है ये तो आपका प्लूरल है। हाँ भाई, ये तो प्लूरल है। इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आर अप्लीकेबल होना चाहिए, आर वैलिड होना चाहिए। बट सीबीएसई का गेम देखो दोस्त, सीबीएसई का गेम ये है, द ग्रुप क्या दे दिया, द ग्रुप, और आपके अकॉर्डिंग आता है जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं 3-3 नंबर वाले, ये आपके इसमें से 4 क्वेश्चन करना है। तो टॉपिक देखो कहाँ से आया, ये मिसबुल द ऑटर से आया है। तो मिसबुल द ऑटर से आप जानते हो उनका राइटर का। नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे। मेरे भाई आज जो है आपके फाइनल डेट आ चुकी है। मेरे भाई इस बीच में मैं आपके सामने जितने भी पेपर्स हैं उन पेपर्स के डिटेल सॉल्यूशंस करवा दूंगा जो सीबीएसई ऑफिशियल्स के आए हुए हैं। तो मेरे भाई आज आपके सामने इंग्लिश का है, और इंग्लिश का आप एक चीज लेवल भी देखना कि इंग्लिश के ग्रामर के लेवल कैसे होते हैं। जो सेक्शन बी है, जो सेक्शन बी आपके कैसे आ रहे हैं, आपके एनालिटिकल पैराग्राफ किस टॉपिक से आ रहा है, किस तरीके का आ रहा है। क्योंकि मेरे भाई इस बार जो है टोटली सैंपल पेपर भी प्रीवियस पेपर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरे भाई अगर आप बेहतर नंबर चाहते हो क्लास 10th के बोर्ड में, तो मेरे भाई इस क्लास को कंप्लीट देख लेना। आपके इंग्लिश के एनालिटिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ में अभी जो इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी पता चल जाएगा, जो आपके ये लॉन्ग क्वेश्चंस आने वाले 6-6 नंबर के किस चैप्टर से आने वाले, जैसे मान लो डस्ट एंड स्नो का हो गया, फायर एंड अवनूस का हो गया, आइस का हो गया, द सरमन एट बनारस का हो गया। ये सारी चीजें जो इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा गया था। तो मेरे भाई आप सभी का एसएस पाठशाला पे स्वागत है। नए हो तो बस आपको 10 मिनट के बाद सब पता चल जाएगा क्या आपके पास मिलने वाला है। तो बस पूरे बने रहो। और आपके सामने सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने, अगर भाई अभी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं कर तो लाइक कर दो। और आपके सामने सीबीएसई के जो सैंपल पेपर ऑफिशियल है 2024-25 के, जो कोड आपके इंग्लिश के 184 होने वाला है, वो आपके सामने है। जो सेक्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, लिटरेचर टेक्स्ट बुक का, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग का, और रीडिंग स्किल्स का। तो ये रीडिंग स्किल्स भी बच्चे सोचते हैं बहुत आसान आता है, बट मेरे भाई आपको आंसर उसमें बहुत कम मिलता है। तो आपके सामने फटाफट से पहला आपके सामने जो सेक्शन बी का ये ग्रामर स्किल्स है, जो 20 में से 10 नंबर आपके दे के जाएंगे। इसको हम अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे, फिर आपके सामने क्वेश्चंस को डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बस मेरे भाई अब ध्यान से सुनना, और आप कितने आंसर्स कर पाते हो, जैसे मान आप इनमें से कौन सा आंसर देते हो, आप भी इस चीज को लिखते जाओ, लास्ट में कमेंट करके बताना आपके कितने सही हो रहे हैं। समझे? तो चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कह रहा कंप्लीट द कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12, मतलब कि आपके सामने पूरे पेपर में ये जो है 12 दिया होगा, उसमें से आपको 10 करना होगा। ये तो बात आपको समझ आ गई। तो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस, कंप्लीट द ओपनिंग लाइन फॉर्मल लेटर। मतलब कि आपको एक लेटर टाइप में, एक पैसिव टाइप जो लेटर होता है उसी फॉर्मेटिंग का एक फिलर दिया हुआ है, उसको आपको करना है। तो कैसे करेंगे दोस्त? सबसे पहले देखो क्या क्वेश्चन क्या है। डियर मिस्टर पाटिल, एक डियर पाटिल है, we are pleased to inform you that your proposal for the upcoming project by the board of director dash had endorsed, will have been endorsed and has been endorsed and have endorsed। endorsed का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है आपका समर्थन। क्या होता है? समर्थन। मतलब कि जो मिस्टर पाटिल है, मिस्टर पाटिल कुछ होगा उस मैनेजर में या मैनेजर टाइप में कुछ होगा, तो उसने एक प्रपोजल रखा था अपकमिंग का टीम के सामने, और टीम ने क्या करा, उसको अप्रूव कर दिया है, मतलब उसको समर्थन दे दिया है। तो जब दे दिया है तो देखो हैड का तो मतलब ही नहीं है, विल का मतलब ही नहीं है, ये दोनों आपके सामने बचा हुआ है। बट आप जानते हो तो मिस्टर पाटिल जो है यहाँ पे क्या है, सिंगुलर टर्म्स की बात कर रहा है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है क्या कर चुका है, यहाँ पे आपको मतलब परमिशन दे चुका है। दैट मीन्स की हैज बीन एंडोर्स्ड, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आया कैसे? तो इनके जो ग्रामर है वो भी अलग ही लेवल का पूछा जा रहा है। कंप्लीट तो देखो मेरे भैया। दूसरा आपके सामने एरर करेक्शन है, जो ये सीबीएसई का, ये तो सैंपल पेपर छोड़ो, ये सीबीएसई का ऑल टाइम फेवरेट आपको कंडीशन दिखेगा, जिसमें कि आपके सामने दिख रहा है द कंपनी, क्या है, द कंपनी कंटिन्यू टू स्ट्राइव टायरसली टू मीट कंज्यूमर डिमांड। मतलब कि भाई जो कंपनी थी वो कंपनी बिल्कुल कोशिश करे जा रही है जो कंज्यूमर की डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए, थके हारे मारे। तो मेरे भाई आप इस चीज को एक चीज देख लो यहाँ पे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द कंपनी कंटिन्यूस। तो कई बच्चे क्या करते हैं, ये कंटिन्यूस को लेके कंटिन्यू कर देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, कंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि कंपनी है तो वो सारी चीजों को लेकर आगे चल रहा है। टू स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है भाई कोशिश करना। क्या होता है भाई यहाँ पे? कोशिश करना या ट्राई करना। ठीक है भाई।
tirelessly to meet the consumer demand। तो मेरे भाई ये जो स्ट्राइप्स है, यहाँ पे आपके सामने STRIVES स्ट्राइप्स जो है एरर है, इसकी जगह पर करेक्शन होगा STRIVE। क्या हो भाई? STRIVE स्ट्राइप, ये आपके सामने क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं दो में से आपके कितने सही हुए, ये भी आप देखते जाना। मेरे भाई देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिलिंग द ब्लैंक बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, उसको आपको कंप्लीट करना है। ये आपके सामने तीनों दे रखा है। इसका आंसर उम्मीद करता हूं अगर आप सच में बहुत तगड़े लेवल पे पढ़ाई करते हो ना, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अभी कर दो। उससे करेक्ट मत करना, नहीं एडिट करना। अगर आपके सही हुए तो मौजी मौज, गलत हुए तो आप देखना गलत क्यों हो रहा है। तो दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अटेंशन ऑल द प्रीफेक्ट्स, जितने हैं सबको बता दे, अटेंशन हो जाओ। प्लीज बी इन्फॉर्म दैट डेडलाइन फॉर द सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशन फॉर द पार्टिसिपेशन इन आर्ट एग्जीबिशन। मतलब कि स्कूल का मैटर लग रहा है कि वहां पे सबको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जो आर्ट एग्जीबिशन था उसका कुछ लास्ट डेट आने वाला है भाई। हैज बीन एक्सटेंडेड, क्या हो चुका है यहाँ पे? हैज बीन एक्सटेंडेड हो चुका है। दैट these should be communicated to all student of class 9th-10th। कुछ एग्जीबिशन होने वाला था, उसका रजिस्ट्रेशन शुरू था, बट किसी कारणवश उसकी जो रजिस्ट्रेशन थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया, दैट मीन्स कि बढ़ा दिया गया है। जिसके वजह से क्या कहना चाह रहा है कि वो चीजें सभी बच्चों को कम्युनिकेट करके बता दिया जाए। तो बताओ मेरे भाइयों, क्या आएगा यहाँ पे? दैट आएगा, दिस आएगा या दिस आएगा? कम्युनिकेट करके, आप भी कहते हैं कमेंट करके बताओ क्या आएगा। तो मेरे भाई आप लोग के लिए इसके आंसर सही हो जाएंगे दिस। क्या हो जाएगा भाई? दिस। अब देखो कैसे, प्लीज बी इन्फॉर्म दैट द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग योर रजिस्ट्रेशन for participation in art exhibition has been extended। this should be, ये जो है this should be, ये पता होना चाहिए communicated to all the student of class 9th and 10th। क्या आपका सही हुआ दिस? भाई सही हुआ है तो मौज है, आप अच्छे कर पाओगे। ये भी बहुत इजी सवाल है आपके सामने आता है, एक प्यारा सा सवाल है भाई। जब तक मेरे भाई अगर आपने लाइक नहीं किया कर दो, और जाके जितने भी तांडव सीरीज प्रीवियस ईयर के हैं सबको देख लो, मैथ्स वगैरह पार हो जाएगा। और इसके अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या? ये देखो, ये जो सीबीएसई मार्किंग स्कीम है ना ऑल सब्जेक्ट की, वो मेरे भाई आपको अपने ऐप पे मिल जाएगा ऑफिशियल। और इसी तरीके का पेपर भी लिख के आना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। समझे दोस्त? तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। नियरली मोस्ट शॉप वॉज क्लोज फॉर द पब्लिक हॉलीडे। हमारे आसपास जितने भी शॉप थे वो पब्लिक हॉलीडे पे क्या थे? क्लोज थे। तो मेरे भाई ये बताओ इसके अंदर में क्या आएगा? मोस्ट की जगह पे भाई देखो, मोस्ट शॉप वॉज क्लोज फॉर द पब्लिक हॉलीडे। जो हमारे आसपास होगा, मोस्ट का तो मतलब होगा नहीं, पब्लिक हॉलीडे था तो वहां पे क्या था? हमारे आसपास सारी दुकानें बंद थी। दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। एरर मोस्ट है और यहाँ पे एवरी आपके पास क्या है? करेक्ट है। इन्होंने सीबीएसई ने इसी को ही आंसर वैलिड माना है, समझे? और बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे 70% बच्चे जो है ये शॉप की जगह शॉप्स कहते हैं। तो ये बात लेकिन सीबीएसई ने भाई इसको आंसर वैलिड माना है। दैट्स व्हाई कि हमें इनके साथ चलना पड़ रहा है, समझे मेरे भाई? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है और ये बहुत आसान सा सवाल है, आप सभी का आंसर आना चाहिए अगले लेवल पे। देखो, फिलिंग द ब्लैंक भरना आपको। गुड न्यूज आपको पता है कि ये जो न्यूज है, आपको पता है कि जैसे कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सा ऑफलाइन में बहुत बार बताया, ये न्यूज हो गया, ये आपके पास यहाँ पे पॉलिटिक्स हो गया, है ना? पॉलिटिक्स है भाई, पॉलिटिक्स हो गया। ये आपके पास यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया, है भाई, यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया। फिर आपके सामने ये फिजिक्स हो गया, है ना? ये सारे फिजिक्स हो गया। फिर आपके सामने क्या होगा? यहाँ पे मैथमेटिक्स हो गया, ये मैथमेटिक्स हो गया। ये सारे साउंड जो है प्लुरल करता है, बट ये होते क्या है? सिंगुलर होते हैं। जैसे आप जानते हो मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो आपने इज बोला ना कि वहां पे आर बोला, तो इज वाला करेक्ट होता है, क्योंकि ये सारे दिखने में प्लुरल होते हैं बट ये साउंड प्लुरल करते हैं, बट होते क्या है? सिंगुलर होते हैं। इसे नोट डाउन कर लो। इंग्लिश के कंप्लीट 4 वीडियोस के प्लेलिस्ट होंगे, अगर आप उतना कर लोगे तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगा, सर्च कर लेना, समझे मेरे भाई? देखो, गुड न्यूज एवरीवन, ठीक है भाई। आवर स्कूल्स रोबोटिक टीम हैज बीन सक्सेसफुली डैश अ प्लेस इन द सेमीफाइनल। मतलब कि हमारे स्कूल के एक रोबोटिक कोई कंपटीशन होगा, उसमें हम क्या हो चुके? हम सक्सेसफुली क्या चुके? वहां पे सेमीफाइनल में जा चुके हैं। तो मेरे में ये क्या होगा? हैज सक्सेसफुली क्या होगा? सिक्योर कर चुके हैं, है भाई, सिक्योर कर चुके सेमीफाइनल।
नहीं भाई, सिक्योर ये विल सिक्योर करेंगे नहीं, ये किया था नहीं, तो ये क्या हो जाएगा सिक्योर्ड। तो हमने क्या कर चुके हैं यहाँ पे रोबोटिक टीम में कंप्लीटली हम सिक्योर हो चुके हैं सेमीफाइनल के लिए, समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, और ये भाई ये जो है ये भाई पता नहीं बहुत मतलब क्या ही बताऊं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी एसएससी या आप कभी भी या आप बड़े लेवल के एग्जाम दोगे जहां पे आपके सामने ये गवर्नमेंट जॉब का है भाई, ये गवर्नमेंट जॉब का जो एग्जाम होगा जहां पे आपके इंग्लिश 25 मार्क्स का आता है, जिसमें कि आपके 10th से लेके 12th लेवल का होता है। ग्रामर मान लो 7 नंबर का आ जाता है और अनसिन प्रेजेंट आपके 10 नंबर, मतलब कि 10वीं पढ़ रहे हो तो आपको जिस तरीके से इंग्लिश का मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, जो चीजें बता रहा हूँ वही चीजें आता है। तो ये क्वेश्चंस एक बार मैंने वही देखा है इसी फॉर्मेट पे, तो बस आप देखो ये आपके क्लास 10th में पूछ दिया सीबीएसई ने, तो मतलब कि समझ रहे हो कि एनईपी के थ्रू और इतनी सारी चीजें जल्दबाजी करने के कारण सीबीएसई ये चाहती है कि आप टैलेंटेड बढ़ो, आप आगे बढ़ो, क्रीमी बच्चे आगे निकलना चाहिए। तो मेरे जितने भी शेयर नहीं हो तो बस प्लीज फोकस करो, और 90+ आपके 110% आएंगे। बस एक ही चीज करना है, जो सीबीएसई ने अपने अकॉर्डिंग जो पेपर चेक करते हैं, मार्किंग स्कीम कैसे होता है, किस तरीके से देते हैं, वो आप जरूर चेकआउट करना। अपने ऐप पे अवेलेबल है क्लास 10th के सेक्शन में, बस मेरे भाई उसको लेके उसको दिल दिमाग से सारे सब्जेक्ट को एनालाइज कर लेना, क्योंकि उससे बड़ा आराम कुछ नहीं होगा मेरे भाई, समझे। टॉपर सीट ये आपके सामने, बट टॉपर सीट की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप मार्किंग स्कीम ले लोगे तो, समझे भाई। डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन, आपको क्या करना है यहाँ से एरर ढूंढना है और सप्लाई यहाँ पे सपोर्ट करना है। क्वेश्चन आप सामने ये है, दैट डिड नॉट बी डैड्स जैकेट इट्स टू स्मॉल, ये डैड के जैकेट नहीं हो सकते क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे हैं। तो आप लोग बताओ क्या लिख सकते हो इसमें, आप लोग क्या लिख सकते हो यहाँ पे, क्या एरर है, क्या कमेंट में बता सकते हो एरर क्या है भाई, बताओ इसमें एरर क्या है। यहाँ पे डैड या डैड्स, भाई कई लोगों तो यहाँ पे डैड्स के जगह पे ये सोचते हैं डैड्स, बहुत सारे डैड की बात करते हैं, बट मेरे भाई ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोफिस के साथ ये चीजें वैलिड मानी जाती है, इंग्लिश में ये एक ही डैड है, ठीक है भाई, तो टेंशन नहीं लेने का। तो देख दोस्त क्या कह रहा है यहाँ पे, दैट डिडंट, ये कह रहा है डिडंट, क्या आप कह रहे हैं नीडेंट की जगह पे क्या आता है यहाँ पे ये भाई, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इधर ही उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये आ गया कान। अब पढ़ के देखो आप यहाँ पे द, यहाँ पे आपने क्या ऐड किया। अब चलो इसे हटाते हैं, इसे कंप्लीटली हटा देते हैं, और यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे क्या लिख रहे हो, यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कैंट है भी, कैन नॉट। अब देखो दैट कैन नॉट बी दैट जैकेट इट्स टू स्मॉल, ये जो है वापस से देखिए जैकेट नहीं हो सकते, ये बहुत छोटे हैं, समझे। तो ऐसा लेवल आ रहा है मेरा है, तो ये लेवल आपको करना ही पड़ेगा। और अगला देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसका मुझे कमेंट में सभी का आंसर चाहिए भाई। और मेरे जितने भी शेयर से प्लीज कर लो। अगर आईडी मेरे भाई इंस्टाग्राम का ये है, अगर आपने फॉलो नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कर लो, क्योंकि वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। आप सामने प्री बोर्ड का भी सब कुछ है और आपके पास बोर्ड का भी सब कुछ है, तो पढ़ने का पूरा कोई बहाना नहीं बना सकते कि मुझे पता नहीं। भाई आपके सामने डेट अवेलेबल है, जैसे गवर्नमेंट जॉब का डेट होता है, यूपीएससी का सब कुछ पहले से पता होता है, सेम सीबीएसई ने आपको ये बना दिया है, समझे। तो भाई रगड़ के मेहनत कर दो, सिलेक्शन ले जाओ बढ़िया तरीके से 90+ का। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस एंड द हैंडबुक फॉर मैनेजर्स। The manager dash consider the proposal before making a decision. एक मैनेजर है, उसे डैश कंसिडर करना चाहिए प्रपोजल बिफोर द मेकिंग अ डिसीजन, कोई डिसीजन लेने से पहले आपको प्रपोजल कंप्लीटली मतलब एनालाइज कर लेना चाहिए। जैसे आप कोई कॉपी पेपर लिखते हो, तो पेपर लिखते हो तो पहले ही आप 10 मिनट पहले खत्म करके आप ये एनालाइज कर लेना कि आपने सारी चीज सटीक किया है या नहीं। तो मेरा क्या है यहाँ पे, विल शुड मस्ट कैन, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताओ क्या आंसर आएगा। अब मैं आपको आंसर देता हूँ, देखो विल तो होगा नहीं, ठीक है, कैन भी नहीं होगा, माइट भी नहीं होगा, बहुत बच्चे माइट के साथ जा सकते हैं, बट यू नीड टू ऐड ऑन दिस स्पेस शुड, बिकॉज द मैनेजर शुड। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, द मैनेजर शुड कंसिडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रपोजल को अच्छे से कंसिडर कर लेना चाहिए, समझे। तो नेक्स्ट आ जाओ, अगला कह रहा है द, कह रहा था ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हमारे जितने भी शेर शेरनी है इस क्वेश्चन में पक्का फंसेंगे, 100% फंसेंगे। आप लोग नहीं हो तो आप लोग कमेंट करके ही बता दो क्या आंसर आएगा, फिर अब एक्सप्लेनेशन सुनो। कह रहा द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो मेरे भाई ये बताओ, तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड्स है ये तो आपका प्लूरल है, हाँ भाई, ये तो प्लूरल है। इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आर अप्लीकेबल होना चाहिए, आर वैलिड होना चाहिए। बट सीबीएसई का गेम देखो दोस्त, सीबीएसई का गेम ये है, द ग्रुप क्या दे दिया, द ग्रुप, और आपके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। द ग्रुप मतलब आपके सिंगल है, उसके अंदर फ्रेंड्स है, द ग्रुप इज क्या आएगा दोस्त, द ग्रुप इज ये है आपके एक
चेकलिस्ट सीबीएसई के पैटर्न। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्टेड ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर्स। समझे भाई? अब जैसे अभी आपके स्कूल के टूर भी जा रहे हैं अलग अलग, क्या आप लोग के टूर गए हैं, नहीं गए हैं? समझ रहे हो बात को? तो भाई आप लोग कमेंट करके बताओ। ये आपके सामने सारा सिनेरियो था जो आपके जो ग्रामेटिकल पोर्शन से आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो मेरे भाई, अगला जो है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। आप जानते हैं ये जो है आपके फ्री के नंबर है। क्यों भाई? इसमें आपको ज्यादा चीज सोचना नहीं है, आपके सामने कंप्लीट एक पैसेज दिया है। पहले क्या होता था? ग्राफ बेस। क्या होता था? ग्राफ बेस। जैसे मान लो इस तरीके का ग्राफ दे दिया है ना, बार ग्राफ, ये सब चीजें दे दिया, यहाँ पे लाइन ग्राफ दे दिया, आपको पाई चार्ट दे दिया, इस तरीके से। बट इस बार सीबीएसई ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया। बट आ सकता है नो डाउट आ सकता है, बट आपको थोड़ा सा अब जो है अपने स्किल्स को मजबूत करना पड़ेगा। और स्किल्स क्या मजबूत करनी पड़ेगी? आपको अपना एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? जब आप टीचर वीचर बनोगे तो बीएड वीएड करो तो आपको पता चलेगा। एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब, एनालिटिकल का मतलब होता है सक्षम, किसी चीज को अधिगम करना, सोचना, एनालाइज करना। आप कब एनालाइज कर पाओगे? जब आपको उस चीज के बारे में नॉलेज होगा। तो एनालिटिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी आपको। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया है, अ वाटर प्ले फीचर्स इंस्पायर्ड बाय द इंडियन फाउंडेशंस और रिवर, देयर आर सैवेज सिटिंग एरिया विद द ब्रांचेस ऑफ swings resembling the traditional choppers of the gazebos, and the tree scrub and the flower bed ample open the space, and the swing adorned with the colorful Indian pattern along with the monkeys bars and the zip line। समझे? जिप लाइन मतलब ऐसा वाला होता है। तो मेरे भाई ये जो है आपको एक आर्किटेक्चर को, स्ट्रक्चर को समझ के अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन करके आपको एक पैराग्राफ टाइप का लिखना होगा। और इन वर्ड्स को यूज करके ये आपके क्या होता है? एनालिटिकल पैराग्राफ। और भी चीजें आपको डिटेल में एनालिटिकल पैराग्राफ सीखना है, आप यूट्यूब पे सर्च मारो एनालिटिकल पैराग्राफ बाय एसएस पाठशाला, आपको सारा डिटेल आ जाएगा, वहां से आप सारी चीज सीख सकते हो मेरे भाई। तो बस वही, नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक नहीं कर तो प्लीज यार लाइक कर दो इस वीडियो को। मैं उम्मीद करता हूँ 200 लाइक आप कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं 3-3 नंबर वाले, ये आपके इसमें से 4 क्वेश्चन करना है। तो टॉपिक देखो कहां से है, ये मिसबुल द ऑटर से आया है। तो मिसबुल द ऑटर से आप जानते हो उनका राइटर का क्या नाम था? चलो भाई, राइटर का क्या नाम था? एम से शुरू होता है, क्या कमेंट करके बता सकते हो? और जो यहाँ पे जो इसका राइटर था मिसबुल को, मतलब जो राइटर के पास जो एनिमल था, उसकी जो डॉग, उसका क्या नाम था? तो ये भी आप कमेंट करके बताओ। वैसे तो स्कॉटलैंड में वो मर गया था, ठीक है भाई, इराक में नहीं, दूसरी बार उसने इसको पाला था। चलो, ये मिसबुल द ऑटर से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपके यहाँ पर अ लेटर टू गॉड से भी आ रहे हैं। क्या आप कमेंट करके बता रहे हैं कि यहाँ पे लेंचो ने कितने पैसों की डिमांड करी थी और कितने पैसों से उसको मिले? ये बहुत आसान चैप्टर, सभी ने पढ़ा होगा, बट आज कमेंट करते हुए भाई समझ आ जाएगा कि आप भाई सच में बेहतर कर रहे हो। समझे? उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, किससे? ट्री से। किससे? ट्री वाले से, फॉरेस्ट सीरीज से। अगला आ रहा है आपके सामने यहाँ पे मैडम राइड द बस से। मेरे भाई ये देखो, मैडम राइड द बस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके सामने आपके पास अमंडा से भी क्वेश्चंस आया है। फिर आप दूसरे में जाओगे द नेकलेस से भी क्वेश्चंस आया है, एंड द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से भी क्वेश्चंस आया है। मैंने कंप्लीट इंग्लिश का एक, अभी वीडियो सेक्शन में जाओगे, कंप्लीट इंग्लिश का स्टेप बाय स्टेप हैक बता रखा है, किस तरीके से आप प्री बोर्ड में, बोर्ड में बेहतर कर सकते हो। वो आप जाके चेकआउट कर लो, आपको वहां से सारी चीजें पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर है, कितना इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आप डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस से भी आया है। सर्विस एट बनारस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो क्या एक चीज बता सकते हो कि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को सबसे पहले बोध की, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? बस जगह का नाम सरनाथ था। बस आप मुझे स्टेट बता तो बहुत आसान कर दिया, यूपी बिहार। बस लुम्बिनी जो आपके नेपाल में, वहां पे जन्म हुआ था उनका। और यहाँ पे बोध गया उसका वो भी थी, ज्ञान की प्राप्ति। बट यहाँ पे सरमन एट बनारस में सबसे पहला उपदेश दिया था। बताओ भाई। फिर अगला आता है ग्रिफिन, ये चैप्टर्स आपके सामने। फिर अगला आ रहा है यहाँ पे जेम्स हर्वर्ड्स, ये उसके सामने आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपके जो आपने फुटप्रिंट डॉट फिट वाले से ये सारे चैप्टर्स हैं। मैं अभी आपको और भी बहुत सारी चीज करवा दूंगा, ऐप पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पीडीएफ में। नहीं तो मेरे भाई बस सीधी सीधी बात है, आप यहाँ से सीबीएसई मार्किंग स्कीम से आप सारी चीज ले सकते हो, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। नए हो तो सब्सक्राइब करके एक लाल बटन को दबा के एक थंब प्रेस कर दो, और थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ा दो। अगला टॉपिक किस चीज पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।